हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सर्विस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम विटामिन के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न इस क्लास में देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, इसलिए ये क्लास आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विटामिन से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन एमसीक्यूज़ की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो बच्चों के अंग की अस्थियां किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है? तो अंडे की जर्दी जो होती है उसमें 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन होता है? तो B9 पाया जाता है। विटामिन B9 अंडे की जर्दी में 90% से अधिक पाया जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। क्या है इसका रासायनिक नाम? तो फॉलिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन B9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखूनों में पाया जाता है आपका केराटिन नामक प्रोटीन हमारे नाखूनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है वो हमारे नाखूनों में पाया जाता है। हिस्टोन पाया जाता है आपके डीएनए में पाया जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। विटामिन सी, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन पाए जाते हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो 8 विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? V1 पाया जाता है, V2, B3, B5, B6, B7, V9 और B12 ये विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी, किसने की थी विटामिन की खोज? फंक ने की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होठों के किनारे फटने से किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? जो होठों के किनारे फटने लगते हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो होठों के किनारे फटना यानी कि विटामिन B2 की कमी से होठों के किनारे फटने लगते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। होठों के किनारे फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? होठों के किनारे फटने को तो इसे हम किलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के समान कार्य करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के समान कार्य करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजेरोप्थाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो एंटीजेरोप्थाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। एंटीजेरोप्थाल्मिन विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी नामक रोग थायमिन की कमी से होता है। थायमिन B1 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? एर्गोकैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, विटामिन D2। विटामिन D2 को हम क्या कहते हैं? एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है एर्गोकैल्सीफेरॉल। किसका है? विटामिन D2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से संबंध होता है? तो कॉड लिवर तेल मछली से प्राप्त होता है, ये किस विटामिन से संबंध होता है? तो विटामिन डी से संबंध होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो ताज़ी सब्जियां मानी जाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन है जिसको अपनी सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो विटामिन B12 को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का सर्वप्रथम कार्य है। तो भोजन का सर्वप्रथम कार्य पूछा है, क्या पूछा है? सर्वप्रथम कार्य। तो क्या हो जाएगा? भोजन का सर्वप्रथम कार्य ऊर्जा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ऊर्जा प्रदान करना भोजन का सर्वप्रथम कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लिए कौन सा फल उपयोगी है? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, यहाँ पर आंवला उपयोगी है स्कर्वी रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक ग्लास पानी पीने से? एक ग्लास पानी पीने से 0 ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, 0 ऊर्जा मिलती है एक ग्लास पानी पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन ए पाया जाता है? निम्न में से किसमें विटामिन ए पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्न में से किसमें पाया जाता है विटामिन ए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, गाजर में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? तो सुनहरे चावल पूछा है, तो सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है सुनहरे चावल में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? संग्रहित होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे शरीर पर क्या डालते हैं? घातक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी कौन सी विटामिन है? ए और डी हो जाएंगे। कौन सी विटामिन है? ए और डी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ए और डी ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में संग्रहित होकर हमारे शरीर पर घातक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ये किसको प्रभावित करता है? तो ये हड्डी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हड्डियों को प्रभावित करता है।
वहीं अगर ये वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से, तो इसको हम रिकेट्स ना कहकर ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है? तो शाकाहारी लोगों में कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी उनके शरीर में कमी होने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी रहने की संभावना शाकाहारी लोगों में ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनमें से सभी चारों विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कीड़ा, KEDA, इससे भी याद रख सकते हैं। तो ADEK, ये चारों ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ट्रिक से भी याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या है बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है? तो विटामिन ई हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। विटामिन ई की कमी से मनुष्य में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को 4D सिंड्रोम कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हम क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम कहते हैं। तो विटामिन B3 एक ऐसा विटामिन है जिसे हम क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम कहते हैं। किसे कहते हैं? विटामिन B3 को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। B3, अगर B3 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। वहीं अगर हम V1 की बात करें, V1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो V1 का रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। नेक्स्ट अगर हम B2 की बात करें तो B2 का रासायनिक नाम होता है आपका राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। वहीं अगर हम B12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। V1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम आपका नियासिन और B12 विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए पूछा है तो विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में भंडारित होता है। कहाँ होता है? लीवर में भंडारित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा यौगिक समूह है जिसे क्या कहते हैं? सहायक आहार कारक कहते हैं। तो विटामिन को कहते हैं सहायक आहार कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो पेलाग्रा रोग और स्कर्वी रोग क्रमशः किसकी विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 से आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B3 और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? चाहे धूप का विटामिन बोल सकते हैं इसे एक नाम और से जानते हैं, क्या नाम है उसका? सनशाइन विटामिन। क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन या धूप का विटामिन दोनों ही पूछा जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? और विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हॉलकट के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सुमेलित कीजिए। आपको बताना है, एक साइड आपके विटामिन दिए गए हैं और एक साइड रासायनिक यौगिक हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी के रासायनिक यौगिकों के नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। क्वेश्चंस बनता ही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। याद रखिएगा, चारों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन डी की खोज आपकी हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हॉपकिंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होगा आपका फ्लॉक्विनोन। क्या होगा? फ्लॉक्विनोन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम। थायमिन की बात की जाए तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। और फ्लॉक्विनोन किसका है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका फ्लॉक्विनोन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? तो प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, उपर्युक्त दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो V2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? तो V2 का रासायनिक नाम हो जाएगा। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? थायमिन आपका V1 का रासायनिक नाम है। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन आपका B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है आपका नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, V5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा। क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड। वहीं अगर थायमिन की बात की जाए तो किसका नाम है? V1 का रासायनिक नाम है आपका थायमिन। और बायोटीन बात की जाए तो बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो V7 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। स्कर्वी पूछा जाए तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और पेलाग्रा पूछा जाए तो पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कौन सा विटामिन रहता है जिसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है? तो विटामिन B3 ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से क्या होने लगते हैं? हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धूम्रपान एवं मदिरापान करने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी होती है? जो व्यक्ति धूम्रपान और मदिरापान करते हैं उनके शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी उनको हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो सुंदरता का विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और अगर आपको ये क्लास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।